मॉर्निंग सर। और डीमार्ट के नंबर्स की बात करें तो बिल्कुल एज पर एस्टिमेट यहाँ पर देखने को मिला। अच्छा, डीमार्ट में खास बात ये भी है कि क्वार्टरली अपडेट्स आ जाते हैं, तब काफ़ी हद तक मार्केट को अंदाज़ा लग जाता है कि ग्रोथ कैसी आएगी और ओवरऑल पैरामीटर्स वैल्यूएशन के लिहाज से कैसे देखने को मिल रहे हैं। अब नंबर्स में आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको जो आंकड़ा देखने को मिला है ये बिल्कुल एज पर एस्टिमेट्स है। खास बात ये अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने उम्मीद लगाई थी कि 8% के आसपास के मार्जिन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 8% का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो मुनाफे में 11% की बढ़त देखने को मिली है, 773 करोड़ से 860 करोड़। और तकरीबन आप ये समझिए कि 850 करोड़ ये मार्केट का एस्टिमेट था। वहीं अगर आप बात करें रेवेन्यू की तो 15% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 18,794 18,750 करोड़ के आसपास एस्टिमेट था। पिछले साल ये आंकड़ा 16,360 करोड़ के आसपास। एबिटा यहाँ पर 15.5% की बढ़त 1,299 करोड़ से तकरीबन 1,499 करोड़। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्जिन है बिल्कुल एज पर एस्टिमेट्स है। हालांकि इन नतीजों के बाद कहीं ना कहीं आप देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि जो SSSG मेट्रो शहरों में है इसमें थोड़ा सा मॉडरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिला, क्योंकि क्विक कॉमर्स लगातार एक बड़ी हेडेक बना हुआ है कंपटीशन के लिहाज से। लेकिन नंबर्स आप देखें तो बिल्कुल एज पर एस्टिमेट्स हैं। कम थी, लेकिन इसके बाद भी आप देखें तो नंबर्स स्लाइटली आप देखें तो काफी पैरामीटर्स पर वे बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। खास बात आप देखें तो रेवेन्यू यहाँ पर आपको सर्च देखने को मिला है पिछले क्वार्टर के मुकाबले तकरीबन 3% का। और वहीं डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो जो एस्टिमेट था 1224 मिलियन डॉलर के करीब, इसमें 1224 बिल्कुल एज पर एस्टिमेट्स यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिला है। एबिट की बात करें तो यहाँ पर मार्केट अनुमान लगा रहा था कि 1747 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और आंकड़ा है 1799 करोड़ का। एबिट मार्जिन की बात करें तो 15.1% ये मार्केट के एस्टिमेट्स थे, इसके मुकाबले 15.5% का आंकड़ा देखने को मिला। मुनाफे में तकरीबन 6% की बढ़त देखने को मिली है, 1444 करोड़ ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, इसके मुकाबले आप देखें तो तकरीबन 1470 करोड़ के करीब का आंकड़ा। यानी नंबर्स आप देखें तो ये ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट्स और स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स माने जाएंगे। खासतौर पर आप देखें तो जिस प्रकार से गाइडेंस है एआई को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आई है। अब आप एबिट देखें, एबिट मार्जिन देखें या फिर डॉलर रेवेन्यू देखें, स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स। नंबर्स यहाँ पर आप देखें तो नंबर्स तो बढ़िया ही लग रहे हैं। अब मुनाफे में 29% की बढ़त देखने को मिली है, 871 करोड़ ये हमारा अनुमान था, इसके मुकाबले 902 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। रेवेन्यू आप पिछले साल के मुकाबले देखिए 25% की बढ़त देखने को मिली है। एंड अगेन ये आंकड़ा भी आपको स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स है। 2824 करोड़ ये एस्टिमेट था ब्याज से आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम का, इसके मुकाबले 2925 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। रिटेल लोन बुक में पिछले साल के मुकाबले 28% की बढ़त देखने को मिली। अब खास बात है कि जो रिटेल लोन बुक की ग्रोथ 28% है, इसमें रेवेन्यू 20% की जो है गाइडेंस दी गई थी, तो उससे बेहतर आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और जो रिटेल डिसबर्समेंट्स हैं इसमें 36% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है और इसमें गोल्ड फाइनेंसिंग का भी बड़ा योगदान देखने को मिला है। तो L&T फाइनेंस की तरफ से आप देखें तो बढ़िया नतीजा है। ओके, और इस के बारे में जाना जरूरी है। देखिए रेवेन्यू यहाँ पर आप 10% बढ़ रही है, एबिटा करीब करीब फ्लैट ही देखने को मिला, 1.25% की बढ़त है। मार्जिन जो कि 29% के थे वो 27% के देखने को मिला और मुनाफे में 4% की बढ़त है। लेकिन जस्ट डायल में आप देखें तो बड़े डेवलपमेंट्स हैं मैनेजमेंट चेंज को लेकर, इसके ऊपर स्टॉक लाइकली रिएक्ट कर सकता है। जहां पर आप देखें तो VSS मनी जो कि फाउंडर MD एंड CEO जो 33 साल तक रहे हैं कंपनी में, वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। वहीं मिस्टर दिनकर जो कि एक्स फ्लिपकार्ट होलसेल स्ट्रैटेजी हैं, बेन एक्सेंचर बैकग्राउंड वाले, ये अब आगे जाके CEO के तौर पर नियुक्त होंगे। और वहीं मिस्टर दिनेश तलूजा जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनका ये पहले रिलायंस रिटेल में भी थे, ये CFO के तौर पर नियुक्त हो रहे हैं। तो मैनेजमेंट में जो बदलाव हो रहे हैं इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो कीस्टोन रियल्टर्स यहाँ पर भी आप फोकस करिएगा। इसके Q1 के नंबर्स आए हैं और प्री सेल्स, क्योंकि लॉन्च ड्रिवन होता है रियल एस्टेट, तो इसमें हर बार आप साल दर साल कंपेयर करके नहीं दे सकते। 42% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो कलेक्शंस हैं ये 4% बढ़कर 599 करोड़ है। और एरिया सोल्ड इसमें भी जैसे प्री सेल्स गिरी ऐसे एरिया सोल्ड इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 49% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अदानी ग्रीन की तरफ से एक अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है, जहाँ पर ऑपरेशनल तौर पर ये अपडेट अपने शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ऑपरेशनल क्षमता 27% बढ़कर 20,142 मेगावाट है। वहीं अगर आप सेल्स ऑफ एनर्जी देखें तो इसमें 30% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली, 13,657 MUs है। जनरेशन बिजनेस में 43% CAGR की ग्रोथ देखने को मिली है। तो अदानी ग्रीन की तरफ से अपडेट काफ़ी बेहतरीन साइड पर नजर आया। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स है जहां पर आप फोकस रखेंगे, उनमें से एक है इंटरग्लोब एविएशन, जिसे
डीजीसी की तरफ से एक वार्निंग लेटर जारी किया है। दरअसल आप देखें तो जान में कुछ कार्गो जो रिलेटेड इश्यूज थे, इसमें आप देखें तो थोड़ी सी गड़बड़ी पाई गई है, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। साथ में अगर आप देखें तो सेंट्रल माइनिंग जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी है, इसका आईपीओ आया था, यहाँ पर भी फोकस रखेगा। ये भी अपने अपडेट के तौर पर बता रहे कि 99% आप देखें तो जो ड्रिलिंग के टारगेट्स हैं इन्होंने हासिल कर दिए हैं। वहीं अगर आप सेस्मिक सर्वे की बात करें तो इसमें भी 78% का जो टारगेट है इन्होंने अचीव कर लिया। अच्छा है। एक फाइनल